हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए हमने सबसे पहले बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड पढ़ा। उसके बाद में होमोजीनियस इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, फिर लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी किया। लास्ट लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं कि बाय द इंस्पेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट कर रहे हैं। बाय द इंस्पेक्शन क्या है कि कोई जनरल मेथड नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म है वो हम एक क्रिएट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट रहता है। उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व आउट होगा इसका बाय द इंस्पेक्शन हमारा। और ये क्वेश्चन पहले मैंने सोल्व आउट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन क्या हुआ था, वीडियो बीच में टर्मिनेट होने की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया। तो देखिए, आज की क्लास में से अपलोड करेंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। और बाद में इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट बनाया जाएगा। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको राइट डाउन करवाऊंगा और फिर उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन था 1 + XY मल्टीप्लिकेशन में है वाई डी एक्स माइनस 1 - XY मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी वाई इक्वल टू 0। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बुक में देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रखा है। ये क्वेश्चन पहले RAS जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है उसमें क्वेश्चन आ भी चुका है। ये जब वहाँ पे ऑप्शनल हुआ करता था मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उसमें क्या है, बीच में जो माइनस आ रहा है तो कैसे बुक में पॉजिटिव में प्लस दिया हुआ है, तो वहाँ पे देख लिया उसको आप प्लस से जब सोल्व आउट करोगे तो आंसर मिसमैच होगा, अलग आंसर आएगा। और जब माइनस से सोल्व आउट करोगे तो आंसर अलग आएगा। प्लस से सोल्व आउट करोगे तब भी आंसर तो आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है, 1 + XY मल्टीप्लिकेशन में वाई डी एक्स माइनस 1 - XY मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखिए, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न, क्योंकि देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डायरेक्ट कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं किसी फंक्शन का, तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसे कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या फंक्शन आएगा, देखिए वाई डी एक्स + XY स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। फंक्शन को रीअरेंज करेंगे तो देखिए इस टाइप से ये फंक्शन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स डी वाई + वाई डी एक्स, एक्स डी वाई + वाई डी एक्स तो हम जानते हैं कि पर्टिकुलर किसका फंक्शन रहता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी का क्या होता है, यू डी वी + वी डी यू, ऐसे ही होता है। तो उसी तरीके से एक्स डी वाई + वाई डी एक्स आ जाएगा। फिर एक्स वाई से हम डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म्स आ जाएगी। और एक्स डी वाई - वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, log y अपॉन एक्स का। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, log y अपॉन एक्स का। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से इक्वेशन 1 को, तो देखिए क्या आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log y अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन होगा d ऑफ एक्स वाई का। log y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स वाई + c आंसर आएगा। फिर देखिए माइनस एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा log y अपॉन एक्स यहाँ पर है, तो log y अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस के log x अपॉन y लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस के log x अपॉन y, वो RHS में जाके प्लस का हो गया और इस तरीके से ये आपका सोल्व आउट हो गया और सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है और आंसर फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना है, क्या रूल्स रहते हैं और किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड, रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करना है और कैसे इक्वेशन के सोल्व आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और किससे मल्टीप्लिकेशन हमें करवाना है, ये इस लेक्चर में हमें सीखेंगे। रूल्स 1 लिखो, if equation mdx plus ndy mdx plus ndy is equal to 0 is homogeneous, is
होमोजीनियस। If equation m dx plus n dy is equal to 0 is homogeneous and mx plus ny नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज होमोजीनियस, कि होमोजीनियस है, एंड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, देन वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई is IF, integrating factor of a given equation is integrating factor of given equation, integrating factor of given equation। देखिए इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म की दी हुई है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म की दी हुई है और इसमें एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अगर हम वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लिखिए इसी में when mx plus ny is equal to zero, then we put m upon n is equal to, देखिए जब जीरो हो जाएगा तो m अपॉन एन इक्वल टू क्या पुट करोगे, माइनस के y अपॉन एक्स। अरे यहीं से स्पष्ट हो रहा है, माइनस के y अपॉन एक्स पुट करेंगे। वी पुट m अपॉन एन इक्वल टू y माइनस के y अपॉन एस एक्स एंड इंटीग्रेट देन solution क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू सी वाई, देन सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू सी वाई। देखिए क्या है, फर्स्ट रूल क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फाइंड आउट करने का। इफ इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और वो होमोजीनियस है, ये ध्यान रखना, इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि जो अलजेब्रिक पावर है उसका सम इक्वल है सभी में, तो उसे कैसे सोल्व आउट करते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, और अगर उसका जो एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो हो गया तो वहाँ हम पुट करेंगे एम अपॉन एन इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स, और एम अपॉन एन इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स जब पुट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू सी वाई सोल्यूशन आएगा। देखिए जब भी इक्वेशन एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो होगा तो सॉल्यूशन हमेशा क्या आएगा, एक्स इक्वल टू सी वाई। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि रूल क्या रहता है और किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व आउट करना है। यहाँ पर सिर्फ आप मेथड लिखिए, उस वहीं से आपको क्लैरिफाई होगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल सेकंड है, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म की है, इफ गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एंड, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो तो है, लेकिन किस फॉर्म की है वो, जिसे ऊपर वाली होमोजीनियस थी, अब की बार वाली है एफ वन एक्स वाई
F1 XY है, मल्टीप्लिकेशन में है वाई डी एक्स, क्या मल्टीप्लिकेशन में वाई डी एक्स, प्लस F2 XY है, मल्टीप्लिकेशन में है एक्स डी वाई, मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी वाई इजकल टू 0। इस फॉर्म की होनी चाहिए। ऊपर वाली थी होमोजीनियस इक्वेशन, रूल फर्स्ट में बोला था, रूल सेकंड बोल रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0 फॉर्म की तो है। उसके साथ साथ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, उसके मल्टीप्लिकेशन में है वाई डी एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी एक्स है F2 में। तो उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। इफ गिवन इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0 एंड F1 XY वाई डी एक्स F2 XY एक्स डी एक्स वाई फॉर्म एंड mx माइनस एन वाई नॉट इजकल टू 0, mx माइनस एन वाई है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन 1 अपॉन mx माइनस एन वाई इज IF ऑफ given differential equation, is IF of given differential equation। किसका IF रहता है, given differential equation का IF रहता है अगर mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है। अभी एक कंडीशन और आ जाएगी यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये रहता है, लेकिन जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या रहेगा, इफ mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0, इफ mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन m अपॉन n इक्वल टू आ जाएगा, m अपॉन n इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन x। इफ mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0 देन वी पुट m अपॉन n इक्वल टू क्या करेंगे, y अपॉन x एंड गेट सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज, यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा, हमेशा सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। कैसे आएगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व आउट करूंगा तो वहां से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा। एक्स वाई इक्वल टू सी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से हमें निकालेंगे। देखिए एक बार रूल सेकंड को देखिए, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की है, और जो फंक्शन दिया हुआ है, जो एम डी एक्स की वैल्यू है वो देखिए इस टाइप से दी हुई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वाई इंटू डी एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा, एम एक्स माइनस एन वाई अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई है वो इसका आई एफ रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर 1 एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 0 हो गया तो हम एम अपॉन एन की जगह पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स, अरे एम अपॉन एन की जगह क्या पुट करेंगे, वाई अपॉन एक्स, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। रूल थर्ड लिखिए, इफ in given equation, if in given differential equation है, if in given equation m dx plus n dy is equal to 0, m dx plus n dy is equal to 0, we get अगर हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिखें 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई, क्या लिखें 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स इजकल टू हमें मिल रहा है, अगर एफ एक्स क्या मिल रहा है, इजकल टू हमें मिल रहा है एफ एक्स, देन या तो एफ एक्स मिल रहा है और या क्या मिल रहा है, कोई कांस्टेंट मिल रहा है और के। समझिए कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म की, और अगर हम उसमें लिख रहे हैं 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस के डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स और
के मिल रहा है हमें, देन ई दी पावर एफ एक्स क्या रहेगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स, और ई दी पावर के एक्स, अरे सॉरी के एक्स नहीं के डी एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, के डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स। के एक्स कहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स इज द आई एफ ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द आई एफ का मतलब समझ रहे हो ना आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज द आई एफ ऑफ गिवन इक्वेशन। समझिए यहां से, देखिए रिवाइज कीजिए इसे। इफ इन गिवन इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के, और वो ना ही होमोजीनियस है, देखना ना ही होमोजीनियस है। फर्स्ट रूल था होमोजीनियस पे, सेकंड था एफ एक्स वाई वाई डी एक्स माइनस प्लस एफ एक्स वाई एक्स डी एक्स एक्स डी वाई। तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हम देखेंगे कि 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इजिकल टू मिल रहा है हमें एफ एक्स, तो हमें आई एफ मानेंगे ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स, और यह मानेंगे ई दी पावर इंटीग्रेशन के एक्स। क्यों मानेंगे के एक्स, अगर 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करने के बाद में अगर हमें कॉन्स्टेंट मिल रहा है, एक्स वाई की टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही है, तो आई एफ क्या रहेगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन के एक्स के डी एक्स। तो देखिए ये फंक्शन रहता है, और इस तरीके से हमें सोल्व आउट करते हैं रूल थर्ड को। रूल फोर्थ देखिए क्या है, अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म की है, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट डाउन करते रहिए साथ साथ में, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is the form of, if given differential equation is the form of mdx plus ndy is equal to 0, mdx plus ndy is equal to 0, किस फॉर्म की है, if given differential equation is the form of mdx plus ndy is equal to 0 and 1/m del n upon del x minus del m upon del y इक्वल टू आ रहा है एफ वाई, इक्वल टू आ रहा है क्या, एफ वाई, या तो एफ वाई आ रहा है और के आ रहा है, या तो एफ वाई आ रहा है अदरवाइज क्या आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है। समझिए यहां से, या तो एफ वाई मिल रहा है अदरवाइज क्या मिल रहा है, कोई कांस्टेंट मिल रहा है। देखिए अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म की है, और क्या मिल रहा है हमें, या तो एफ वाई मिल रहा है या कांस्टेंट मिल रहा है, तो देखिए किस तरीके से उसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने रूल फर्स्ट पढ़ा होमोजीनियस का, फिर पढ़ा एफ एक्स वाई वाला, और फिर पढ़ा है हमने जो 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स वाला, और इसके बाद में ये फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ वाई मिल रहा है और के मिल रहा है। तो क्या रहेगा, देखिए आई एफ, देन आई एफ इक्वल टू आ जाएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, क्या रहेगा, देन आई एफ इक्वल टू रहेगा ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई और डी वाई। अगर के आ रहा है तो क्या रहेगा, एंड आई एफ इक्वल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन के डी वाई, क्या रहेगा, के डी वाई। तो के डी वाई से तो आपको डायरेक्ट स्पष्ट हो रहा है कि आएगा ई दी पावर के वाई आ जाएगा। अब देखिए यह रूल था, फोर्थ रूल था, ज़्यादा यार कोई टफ रूल नहीं है, आपको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करोगे तो इजी वे में समझ जाओगे। लास्ट रूल देखिए, रूल फिफ्थ क्या बोलता है, रूल फिफ्थ है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है और उसको हम लिख सकते हैं एक्स दी पावर ए वाई दी पावर बी करके, तो देखिए कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जाएगा और किस तरीके से उसे सोल्व आउट करेंगे। देखिए
इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन given differential equation mdx plus ndy is equal to 0, mdx plus ndy is equal to 0 is in the form किस फॉर्म में है? x दी पावर a y दी पावर b, x दी पावर a है और y दी पावर b है। m y dx प्लस n x dy प्लस में देखिए क्या है, x दी पावर c y दी पावर d, x दी पावर c y दी पावर d, p y dx प्लस q x dy इक्वल टू है 0। देखिए क्या फॉर्म है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, वो किस फॉर्म में है? x दी पावर a है, y दी पावर b है, m y dx है प्लस n x dy है और x दी पावर c y दी पावर d है, p y dx है प्लस q x dy है। तो उसको कैसे सोल्व आउट किया जाएगा? देखिए वेयर a b c d m n p q बिलोंग्स टू कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, वेयर क्या है? ए बी सी डी एम एन पी क्यू क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। देन x दी पावर h y दी पावर k, देन x दी पावर h y दी पावर k is the IF of given differential equation, is the IF of given differential equation। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं। x दी पावर h y दी पावर k से इतना इजी नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो आज को ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। x दी पावर h y दी पावर k इज द IF ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर h को k है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वेयर h k is find out by exact equation थॉम। तो एग्जैक्ट इक्वेशन की थॉम है, उसके द्वारा हमें h k को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आप हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं रूल्स को, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है और वो किस फॉर्म में? एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो IF क्या रहता है? अगर उसमें mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 है तो IF हो जाता है 1/mx प्लस ny। इसी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एग्जैक्ट का रूल लगा देंगे उसमें। अगर इसमें mx प्लस ny इक्वल टू 0 हो जाए तो m/n इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस के y/x और m/n इक्वल टू माइनस के y/x लिखेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो सोल्व आउट आ जाएगा x इक्वल टू cy। नेक्स्ट था रूल सेकंड, अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म की है और उसे हम लिख सकते हैं f1xy मल्टीप्लिकेशन में ydx प्लस f2xy मल्टीप्लिकेशन में xdy। तो उसमें क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है? mx माइनस से ny अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो IF रहता है 1/mx माइनस से
एन वाई। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो आई एफ क्या रहेगा, एम अपॉन एन इक्वल टू करेंगे वाई अपॉन एक्स, और वाई एक्स वाई इक्वल टू सी इसका सॉल्यूशन रहेगा। रूल थर्ड था, अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है और उसमें हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अगर हमें मिल रहा है हमें एफ एक्स और के कॉन्स्टेंट यानी, तो ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स या इन दी पावर इंटीग्रेशन के डी एक्स से इसका आई एफ रहेगा। इसी से मल्टीप्लिकेशन करा के इक्वेशन को सोल्व आउट कर लोगे। रूल फोर्थ था, अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म की है और उसमें हमें मिल रहा है 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ वाई मिल रहा है या कॉन्स्टेंट मिल रहा है, तो ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी एक्स वाई डी वाई है वो हो जाएगा या तो आई एफ, अदरवाइज रहेगा ई दी पावर इंटीग्रेशन के डी वाई। और लास्ट जो रूल था उसमें क्या था, देखिए लास्ट रूल पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, एक दो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से सोल्व आउट हो जाएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनता है इसका। इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 फॉर्म की है और उसको हम लिख सकते हैं एक्स दी पावर ए वाई दी पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स दी पावर सी वाई दी पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर ए यानी कॉन्स्टेंट है। तो जो आई एफ है वो क्या रहता है, एक्स दी पावर एच वाई दी पावर के से हम मल्टीप्लाई करा दें और एच को के की वैल्यू इस तरीके से लेते हैं कि वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन के प्रतिबंध को सेटिस्फाई कर दे। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया जाता है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।